टोक्यो पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिला। अवनी लकीरा ने गोल्ड पर निशाना लगाया। 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में गोल्ड जीता। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में रिकॉर्ड बनाया। अवनी लेखरा ने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल किए। अवनी को फाइनल में चीन की निशानेबाज को अवनी ने मात दी। तो बड़ी खबर आपको हम टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी बता रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। अवनी लेखरा ने गोल्ड पर निशाना लगाया। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में गोल्ड यहां पर अवनी लेखरा ने जीता है। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में रिकॉर्ड यहां पर अवनी लेखरा ने बनाया है। तो अवनी लेखरा ने 249.6 पॉइंट पर निशाना साधा और अवनी को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा का जलवा। अवनी लेखरा ने गोल्ड पर निशाना लगाया। 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में गोल्ड अवनी लेखरा ने अपने नाम किया और भारत की झोली में डाला। तो देखिए इस समय जश्न का माहौल पूरे देश में दिखाई दे रहा है और ये अवनी लेखरा के परिजन जो कि खुशी में झूम रहे हैं यहां पर, क्योंकि उनकी बेटी ने गोल्ड हासिल किया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मिला और देखिए उनके परिजन यहां खुशी में झूमते नाचते गाते हुए, क्योंकि उनकी बेटी ने भारत की झोली में गोल्ड डाला है। इस समय हमारे साथ दीपा मलिक जुड़ चुकी हैं, भारतीय पैरालंपिक की समिति अध्यक्ष। दीपा जी, सबसे पहले स्वागत। और आपको जिस तरीके से यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है और मेडल्स की झड़ी यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी लगा रहे हैं, उसके लिए आपको भी शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं इसे आप? मैं इसको देख रही हूँ कि अब भारत सच में पैरालंपिक स्पोर्ट्स को वाकई एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट समझेगा। रियो पैरालंपिक के बाद हमें बेहद प्यार मिला है, सरकार की पॉलिसियां मिली हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला है और खेल की तैयारी में जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद रही है, उन सब का नतीजा आज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। खिलाड़ियों ने बेहद मेहनत से अपनी परफॉर्मेंस दी है और एक प्रेसिडेंट होने के नाते जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि लड़कियों ने भी अपनी नुमाइंदगी बहुत बेहतर करी है और 2 नए स्पोर्ट शूटिंग, टीटी और अवनी के गोल्ड ने तो खैर हम सबका दिल जीत लिया। और खाली गोल्ड नहीं है, छोटी सी बच्ची है, अभी उसकी जीवन की शुरुआत हुई है, खेलों की शुरुआत हुई है और नतमस्तक हूँ मैं उसके एफर्ट के लिए और उनके कोच और चेयरमैन जेपी नौटियाल जी के लिए, जो लगातार इन्होंने पेंडेमिक में, कोविड में मेहनत करी है। और सबसे सुंदर बात ये उठकर आई है कि हर खिलाड़ी अपने जीवन का बेस्ट दे रहा है, पहले से बेहतर कर रहा है। मेडल आए या ना आए, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस पहले से बेहतर आई है। तो खेल उन्नति पे है और बहुत सीरियसली अब पैरा स्पोर्ट्स लिया जा रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और व्हीलचेयर की लड़कियां मेडल जीत रही हैं, तो ये मेरा एक सपना था कि जो सोशल टैबू है डिसेबिलिटी के अराउंड और विमेन पैरा एथलीट, वो टूटे और खुशी है कि इस बदलाव का एक हिस्सा मैं भी बन पाई हूँ। जी बिल्कुल दीपा मलिक जी, और इस समय इस खुशी में हर एक देशवासी खुश होता नजर भी आ रहा है। दीपा जी, देखिए आपसे अगर बात हम कर रहे हैं तो इस समय ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए एक समय तो ऐसा था जब पर्दे पर काम करने वाले युवाओं के हीरो होते थे, लेकिन अब वो असल हीरो को पहचान रहे हैं और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी अलग तरीके से ही अब इन हीरोज का स्वागत किया जाता है। एक बदलती जो मानसिक अवधारणा थी वो खत्म होती जा रही है और एक नई धारणा जन्म ले रही है। पहचान रहे हैं लोग कि हमारे असली हीरो इस समय पैरालंपिक में या फिर ओलंपिक में किस तरीके से देश का नाम रोशन करते हैं। इसके लिए शायद मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो चर्चा कर रहे हैं इन हीरोज की,
तारीफ में और इनकी कहानियां सुना रहे हैं लोगों को, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत बड़ा धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री का, जब एक देश का प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, मन की बात में उनको बधाई देते हैं। पूरा देश 135 करोड़ जनता सुनती है जब पूरे देश का जो पहला नागरिक, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, खेल मंत्री हो, अन्य मंत्री हो, जब गवर्नमेंट का फोकस आता है तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया और पूरा जो देश है, देश के भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कोई भी देश का एक भी प्रांत छूटता नहीं है, सबकी अटेंशन एकदम से आती है। तो ये बहुत अच्छा कदम रहा है। और साथ ही जो पॉलिसीज बनी है और जो फंडिंग आई है तैयारी में, एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत नहीं था। एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो डायरेक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सौजन्य में तैयारी देख रेख में कर रहा था। तो ये अच्छी तैयारी जब साइंसेस जुड़ती हैं, जब उसके साथ स्पोर्ट्स साइंस, तकनीक, उसके साथ सही प्रोस्थेटिक, सही टाइप की व्हीलचेयर, सही टाइप का आहार और सही एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ता है, तब मिलकर ये इतना खूबसूरत रिजल्ट आता है। तो और अब इसमें देशवासियों का प्यार भी जुड़ रहा है। तो एक खिलाड़ी होने के नाते पहले और एक प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी इंडिया होने के नाते पूरे देशवासियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज जन्माष्टमी में ये तोहफा हमारी तरफ से आप कबूल करें। जी बिल्कुल दीपा जी, और इसके लिए तहे दिल से तमाम खिलाड़ियों का और आपका धन्यवाद कि ये तोहफा आपने दिया। वहीं दीपा जी देखिए, जिस तरीके से तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही है, एक टैबू था जो टूट रहा है। दीपा जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस समय दर्शकों को एक बड़ी खबर बताते हैं, पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल की झड़ी लग चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल की झड़ी, जैवलिन में 2 और मेडल भारत की झोली में। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देवेंद्र झांझुरिया ने सिल्वर मेडल जीता है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेडल्स की झड़ी लगती नजर आ रही है। वहीं सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीपा जी देखिए, एक तरफ देश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है और दूसरी तरफ जन्माष्टमी पर ये खूबसूरत तोहफे हमारे खिलाड़ियों की तरफ से भारत की झोली में डाले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं कौन से वेन्यू पे जाऊं। एक प्रेसिडेंट हूँ, व्हील चेयर पर हूँ, तो मैं किस वेन्यू पे जाके, क्योंकि हर वेन्यू से अच्छी खबर आ रही है। मैं इधर जाती हूँ तो उधर मेडल आ जाता है, उधर पहुंचती हूँ तो इधर मेडल आ जाता है। मेरा बस चले तो मैं हर जगह हो जाऊं, हर खिलाड़ी के साथ हो जाऊं, लेकिन उनकी तैयारी में हम जुड़े रहे और हमें स्वाभिमान है अपने खिलाड़ियों पे। देवेंद्र झांझरिया ने लगातार तीसरी बार पैरालंपिक में मेडल जीता है। गोल्ड जीतना चाहते थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है, अपने पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने अपना जो यहाँ पे प्रदर्शन किया है वो अपने आप में सराहनीय है। क्योंकि तीसरा पैरालंपिक, जो पहला तो 12 साल बाद आया था, तो जो खिलाड़ी 20 साल से लगातार खेल रहा है और फिर भी अपना डिस्टेंस बढ़ा के मेडल ले रहा है। और सुंदर गुर्जर का हमें जो मेडल है उसकी बहुत खुशी है, क्योंकि रियो में उनके साथ एक बहुत ही अनहोनी हो गई थी। मात्र 40 सेकंड के पीछे एंटर करने के लिए कॉल रूम में उनको रोक दिया गया था पार्टिसिपेशन से। उस वक्त का जो डर था, दबाव था, वो उन पर काफी था, लेकिन उसको जीतते हुए उन्होंने आज अपने लिए एक मेडल बनाया है। तो उनकी बहुत बहुत काबिले तारीफ है और उनको खासकर सुंदर गुर्जर को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। जी दीपा जी, अभी आपने जब शुरुआत में जिस कंफ्यूजन की बात की कि आप देख रहे हैं हर वेन्यू से एक गुड न्यूज आ रही है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहां पर जाएं या कहां नहीं, ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो शायद हर कोई चाहेगा कि उनकी जिंदगी में आए, अच्छी खबरें लेकर आए और इस खबर में वो कंफ्यूज भी रहे। लेकिन दीपा जी देखिए, इस समय जिस तरीके से भारत की झोली में लगातार मेडल डाले जा रहे हैं, इसका जो हौसला अफजाई हम इसे कह सकते हैं, जिन बाकी खिलाड़ियों का भी खेल होना है उन पर जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो खुशी की लहर भवीना के मेडल से दौड़ी है और अब अवनी के गोल्ड ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं।
और आगे ये मेडल जुड़ते जा रहे हैं। गोल्ड आने की वजह से अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन हम लोग रैंकिंग में भी कहीं ना कहीं चढ़ गए होंगे। और अभी शाम को, आज ही को आपको हम और भी खुशखबरी देंगे, क्योंकि अभी संदीप चौधरी और सुमित अंतिल जो अपने अपने कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ खेलेंगे, एक ही कैटेगरी में खेलेंगे। अगर इनका दोनों का अलग अलग हुआ होता मैच कंपटीशन तो जरूर दो अलग अलग गोल्ड होते, लेकिन आज दो भारतीय आपस में टकरेंगे और मेडल फिर से मुझे लग रहा है शाम को बेहतरीन उभर कर आएंगे। जी दीपा जी, खबरें अभी तक लगातार ये खुशखबरी देशवासियों को दे रहा है और आगे भी उम्मीद करता है कि देते रहेंगे हम ये तमाम खुशखबरियां और आप तक भी पहुंचाएंगे दीपा जी। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया और आशा हम यही करते हैं कि दोबारा एक ऐसी खबर आए और एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए भारत की झोली में एक के बाद एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी मेडल डाल रहे हैं और पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है, खुशियों का माहौल है। और आप देख सकते हैं जो परिजन है वो भी कैसे नाच गाते नजर आ रहे हैं। आज जन्माष्टमी भी है, कृष्ण का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जन्माष्टमी पर पैरालंपिक खिलाड़ियों का ये तोहफा भारतवासियों के लिए, भारत मां के लिए। हमारे देश के हीरो पैरालंपिक खिलाड़ी इस समय इतिहास रच रहे हैं और अवनी ने भी गोल्ड जीता है। उनके परिजन इस खुशी में कैसे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, अब वो भी आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। का है, इससे बढ़कर और कोई खुशी हो ही नहीं सकती कि हमारी पोती अवनी लेखरा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और ये इसकी मेहनत का मतलब फल इसको मिला है। इससे बहुत ही खुशी है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। आप डब्बू उड़ाते हैं प्यार से। अब नहीं लेक रहा। हाँ, बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े। लाइव टीवी पे आया भी थे, बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में। कल मैंने बात करी थी उससे, मतलब बहुत काफ़ी अलग ही फील हो रहा है क्योंकि ऐसा गोल्ड मेडल उसके कभी आया नहीं। वैसे वर्ल्ड कप वगैरह में सिल्वर ही आया था, तो जस्ट पहली बार हुआ है, तो बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में। खुद को भी बहुत कॉन्फिडेंट आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, तो अच्छा मतलब अच्छा हेड स्टार्ट है उसके लिए। 3 मैच और है अभी, तो उसमें प्रोबेबिलिटी एक मैच में और मेडल आ सकता है अभी मोस्टली। यस, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि जीती, कि लाइक मैच रिजल्ट चाहे जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, यही करना चाहूँगी मैं तो उसे। तो परिजनों को आपने सुना और परिजनों का यही कहना है, इसके लिए कुछ तो किया ही है, चाहे सिल्वर आए चाहे गोल्ड आए, मेरे लिए ये गोल्ड ही है। सिल्वर रहेगा भाई। किस तरह का संघर्ष किया आप लोगों ने? संघर्ष तो देखो काफी किया है। मान लो 2006 में जब इसको पैरालाइज हुआ तो हर जगह पे हम लेके गए, जिसने जहाँ भी बताया वहाँ पे हम लेके गए। 3 साल तक ये व्हील चेयर पे भी रहा है और जहाँ मान लो कहीं भी किसी ने बताया कि कहीं वहाँ दवाई देते हैं अच्छी, चाहे जयपुर में देते हैं, चाहे मान लो सहारनपुर में देते हैं, तो कोई बोलता था हापुड़ में देते हैं, लेकिन मैंने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि मतलब ये खड़ा ना होए। हालांकि डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था चंडीगढ़ में 2006 में कि ये कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास था भगवान पे और मेरी मेहनत पे, मतलब कि ये कभी ना कभी तो चलेगा। फिर भी 3 साल तक ये व्हील चेयर पे मैं इसको स्कूल में छोड़ के आती थी, आर्मी स्कूल में, और उसके बावजूद भी मतलब भगवान ने इतना सुना कि मेहनत करने के बाद ये खड़ा हुआ। मैं तो इसको सिल्वर को बिल्कुल एकदम से गोल्ड मेडल की तरह देखता हूँ और ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सारी मेहनत किया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अब करीब मेरे से वो 1.5 साल से बिल्कुल एकदम से बाहर था। बहुत उसने मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। कोविड के टाइम में भी वो अपने वहाँ पर सोनीपत में, अपने बहादुरगढ़ में, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में उसने पूरा बोला पापा मैं बेस्ट देख रहा हूँ अपना, और खाली हाथ में बिल्कुल लौटूंगा नहीं।
जो भी है मैं चाहे कुछ भी है लेकर पक्का आऊँगा, मेडल ही लेकर आऊँगा, मेरे को पूरा वादा करके गया था। लेकिन कोई नहीं, सिल्वर आके क्या नाम है, गोल्ड मेडल भी आएगा और रिकॉर्ड भी टूटेंगे। खेलते हुए लोग भी हैं, खेलते हम लोग भी हैं, और ये तो खेल में तो हार जीत तो लगी रहती है। और ये मेडल लेकर आया, अपने देश के लिए मेडल लेकर आया और अपने परिवार का नाम ऊंचा करा। ये सबसे बड़ी बात है कि परिवार में हमारे में कोई भी नहीं था, गेम खेलता था, लेकिन इसने यहाँ पर करोड़ीमल कॉलेज में गया, एक लड़का था, उसने इसको मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद में ये स्कूल में भी जाता था और सुबह घर से 4 बजे छोड़ देता था। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बस में जाता था, सुबह 4 बजे इसकी मम्मी इसको तैयार करती थी, उठाती थी, फिर वो अपने घर बस से जाना, फिर वहाँ से उसने कॉलेज में जाना, अपनी यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ पढ़ना, फिर शाम के टाइम में फिर वही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाना और अपनी प्रैक्टिस करना। इसने 5 साल में इतना अपना वो मोटिवेट किया, इतना अचीवमेंट लिया है जो कि ये यहाँ तक पहुँचा। 5 साल में बहुत मुश्किल होती है बच्चा खेलना, वहाँ तक जाना, और फर्स्ट पैरा ओलंपिक में गया है और अपना सिल्वर मेडल लेकर आया, अपना बेस्ट देकर आया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमने सोचा नहीं था कि मतलब योगी इतना आगे तक जाएगा, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी इतना आगे तक नहीं गया है। आज उसकी वजह से हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अपना खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा हम लोग खुश हैं। और आगे के लिए भी हम उसे ऑल द बेस्ट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर उसका एशियन है, देखते हैं उसमें भी वो बेस्ट ही करेगा अपना।